कांग्रेस हो गई 71 90 में से 71 सीटें अगर कांग्रेस हरियाणा में जीत रही है, कैसी तूफान और सुनामी चल रही है कांग्रेस पार्टी की कि कांग्रेस हरियाणा में हारी नहीं गई, बल्कि सिस्टम के द्वारा, भ्रष्ट तंत्र के द्वारा हराई गई थी। दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम फिर एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हरियाणा की जनता, कांग्रेस जनों और कांग्रेस नेताओं के गले से नीचे नहीं उतर रहा है। वो क्या मुद्दा है कि कांग्रेस हरियाणा में हारी नहीं गई, बल्कि सिस्टम के द्वारा, भ्रष्ट तंत्र के द्वारा हराई गई थी और उसके हक में जो पुख्ता सबूत दिए जाते हैं वो कमज़ोर नहीं हैं। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों जैसे ही हरियाणा विधानसभा के चुनावों के परिणाम निकलने शुरू हुए तो शुरुआती दौर में ही कांग्रेस भारी मतों से आगे चल रही थी, यानी 90 सीटों में से 71 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही थी दोस्तों। लेकिन 71 सीटों पर आगे चलते चलते चुनाव के अंतिम गिनती के अंतिम दौर में वो 37 विधानसभा सीटों में जीत में कैसे सिमट गई और भाजपा 48 में पहुंच गई। दोस्तों मामला गड़बड़ है, प्रदेश की बहुसंख्यक संख्या ये मानकर चलती है। उनका मानना है कि जब 71 सीटों पर आगे चल रही थी और ये खबरें नेशनल न्यूज़ चैनल पर भी चल रही थी, सोशल मीडिया पर भी चल रही थी, तो जब इनके सवाल ये बताए जाते हैं कि 71 सीटों में जब कांग्रेस आगे थी तो उस समय वो डाक मतपत्रों की गिनती हो रही थी। यानी डाक मतपत्र वो होते हैं कि जो चुनाव अधिकारी, कर्मचारी चुनाव करा रहे होते हैं या सेना के नौजवान होते हैं, या जो मतलब सेना के जो नौजवान होते हैं या सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो वोट नहीं डाल पाते हैं तो वो डाक से अपनी वोटें भेज देते हैं। और वो जो गिनती हो रही थी तो उसमें कांग्रेस 71 सीटों पर आगे चल रही थी। हो गया है कांग्रेस का आंकड़ा, हरियाणा में 84 सीटों के रुझान है हमारे पास। बीजेपी सिर्फ 13 सीटें, सिर्फ 13। पिछले चुनाव में बीजेपी ने जीती थी 40, याद करिए। हाल के लोकसभा में जीती थी 10 में से 5। उसके बाद 13 पर आना बीजेपी का 90 सीटों में से क्या इशारा करता है? कांग्रेस हो गई 71 90 में से 71 सीटें अगर कांग्रेस हरियाणा में जीत रही है, कैसी तूफान और सुनामी चल रही है कांग्रेस पार्टी की, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और उधर जम्मू कश्मीर में भी देखिए बीजेपी का बुरा हाल हो रहा है। अब लोग कहेंगे कि भाई पूरी गिनती होगी तो उसे ही माना जाए, बिल्कुल जायज बात है। लेकिन दोस्तों ये बात निश्चित है कि जो सरकारी कर्मचारी हों, किसी भी विभाग के हों, सेना के नौजवान हों या किसी भी विभाग के सरकारी कर्मचारी हों, जो चुनाव करा रहे हैं, चुनाव ड्यूटी पर है, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर वोट नहीं डाल पाते तो उनके लिए डाक मतपत्रों की व्यवस्था की जाती है। वो डाक से अपने मतपत्र भेजते हैं। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि इन्हीं मतपत्रों की गिनती हो रही थी जिसमें कांग्रेस 71 सीटों पर आगे चली गई थी। अब दोस्तों यदि सरकारी मतपत्रों में कांग्रेस 71 सीट पर आगे थी तो उसका जीतना तय हो जाता है। दोस्तों आप जानते हैं कि आमतौर पर ऐसा रिवाज रहा है, परंपरा रही है और लोग मानकर चलते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी होते हैं, जो डाक से मतपत्र भेजते हैं, जिनके लिए भी डाक से मतपत्र भेजना जरूरी होता है, वो अक्सर
सरकार के हक में वोट भेजते हैं, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी होते हैं और वो सरकार के खिलाफ नहीं जाते। आमतौर पर वो सत्ताधारी दल के हक में वोट डालते हैं। ये सबसे बड़ा सबूत है कि कांग्रेस जीत रही थी। दोस्तों, इसके अलावा जो एक बात और कही जाती है कि जब गिनती चल रही थी तो उसमें बहुत सारी मशीनें ऐसी थीं कि जिनमें 99% बैटरी फुल थी। दोस्तों, इसका मतलब बैटरी फुल का मतलब ये है कि जब कितने घंटे या दिन जो भी टाइम लगा था जब तक वो ईवीएम मशीनें गोदामों में बंद थीं, तो उनका जो रिचार्ज था वो कम होना चाहिए था, 99% नहीं होना चाहिए था। इसका अर्थ ये माना जाता है कि हेरा फेरी करके ईवीएम में भाजपा की वोटें भरी गईं और जिन मशीनों में भाजपा को वोट नहीं मिले थे उनकी जगह ये 99% बैटरी से फुल वाली ईवीएम की मशीनें रखी गई। ये दूसरा बड़ा सबूत है जिसको एक तरीके से नकारा नहीं जा सकता। फिर तीसरी बात जो बहुत पुख्ता है और जो ऑन रिकॉर्ड है, उसमें कांग्रेस के नेता, सर्वोच्च नेता, इस तरीके से कह सकते हैं नेता प्रतिपक्ष लोकसभा, राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि किस तरीके से सिस्टम के द्वारा कांग्रेस को हरियाणा में जो जीत रही थी उसको हराया गया। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में 25 लाख वोट फर्जी डलवाए गए भाजपा के हक में। अब दोस्तों, हम ये देख लेते हैं कि टोटल वोट कितने थे। तो दोस्तों, जो हरियाणा में टोटल जो वोट थे वो 2,04,63,100 वोट थे, जिनमें से भाजपा को 55,48,800 वोट पड़े और कांग्रेस को 54,30,602 वोट पड़े। तो दोस्तों, फर्जी वोट तो 25 लाख डलवाए गए और भाजपा को कुल 1 लाख के आसपास वोट ज़्यादा पड़े। भाजपा को मैंने बताया कि 55,48,800 पड़े और कांग्रेस को 54,30,602 वोट पड़े। यानी आप हिसाब लगा लीजिए, मेरे ख्याल में 1,18,000 वोट मात्र भाजपा को ज़्यादा पड़े थे। और यदि हम परसेंटेज में कहें तो ये परसेंटेज 1% से भी कम था, यानी 0.85%। तो दोस्तों, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है, चाहे वो बैटरी वाला मुद्दा हो, चाहे उसमें राहुल गांधी के 25 लाख फर्जी वोट बाहर से, या उन्होंने प्रूफ भी दिए थे, एक ब्राज़ील की या कहाँ की लड़की के भी दिखाई दे कि 200 वोट उसके नाम से, उसके फोटो पहचान पत्र से डाले गए थे। इसी तरीके से एक एक आदमी के कई कई वोट फर्जी डालकर भाजपा को जिताया गया था और ईवीएम में गड़बड़ी करके हरियाणा में कांग्रेस को हराया गया था। दोस्तों, हरियाणा की जनता आंकड़े और जो हवा चल रही थी, जिसमें भाजपा के लोग, आम जनता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता दोनों दलों के चीख चीख कर कह रहे थे कि इस बार हरियाणा में भाजपा हार रही है और कांग्रेस सत्ता में लौट रही है। लेकिन दोस्तों, सिस्टम की गड़बड़ी के चलते, भ्रष्ट सिस्टम के तंत्र के चलते हुए जबरन कांग्रेस को हरियाणा में हराया गया। ऐसा कांग्रेस का नहीं मानना है, अकेले राहुल गांधी का नहीं मानना है, बल्कि जो उन्होंने तथ्य रखे हैं उन तथ्यों के आधार पर तो यही लगता है कि दया कुछ गड़बड़ तो है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि
जो कांग्रेस जन कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं, उनके अनुसार कांग्रेस हारी नहीं बल्कि हराई गई। उसके पक्ष में हमने आपके सामने जो सबूत रखे हैं उनको कोई नकार नहीं सकता या इनकी कोई काट नहीं कर सकता कि मैं झूठ बोल रहा हूं या सबूत झूठ बोल रहे हैं या राहुल गांधी ने झूठ बोला था। तो दोस्तों, ये कहते हुए कि ईवीएम हो, चाहे सिस्टम हो, चाहे फर्जी वोट हो, कोई गड़बड़ तो है, कोई माने या ना माने। और देश ऐसे भ्रष्ट तंत्र या चुनाव तंत्र में फंस चुका है जिसके माध्यम से ऐसा सिस्टम पुख्ता कर दिया गया है कि जिसके द्वारा भाजपा का हारना नामुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन है। और जैसा कि आप पिछले अभी हाल ही में हुए बिहार विधानसभा के चुनावों को देख सकते हैं कि वहाँ भी पूरी हवा थी कि विपक्ष चुनाव जीत रहा है, लेकिन कितने बुरी तरीके से विपक्ष पिछले विधानसभा में हरियाणा उसमें बिहार विधानसभा में हारा। ऐसा बिहार के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। तो जो इस तरीके की बातें हैं, सबूत हैं, ये इस ओर इंगित करते हैं कि चुनाव में सब कुछ साफ सुथरा नहीं है और चुनाव हेरा फेरी करके जीते जा रहे हैं। और जो हमने उसके कारण बताए हैं, सबूत बताए हैं, उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि हरियाणा में कांग्रेस हारी नहीं बल्कि हराई गई। तो आपका इस पर क्या कहना है? आप क्या मानकर चलते हैं? क्या कांग्रेस जीत रही थी और कांग्रेस को जबरन हराया गया? आपका जो भी मत हो, आप जो भी कहना हो, आप हमें मैसेज करके, कमेंट्स करके बता सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। आपकी मजबूती से ही, आपके लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से ही हमारा चैनल तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। यानी आपका सहयोग जरूरी है। धन्यवाद।